धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं पास्टर डेविड उन वचनों के साथ जो आपने हमें दिया है पिता पवित्र शास्त्र के द्वारा, और मुझे विश्वास है पिता कि जैसे हमने कहा था कि वचन ही के द्वारा हम जीवित हैं और वचन ही एक जीवन है हमारे लिए पिता। तो होने देना जैसा आप चाहते हैं इस वक्त पिता। जैसे मैं कुछ वचनों को लेकर आता हूँ पिता, चंगाई के विषय में होने देना पिता कि वो वचन हर एक को छुए और हर एक के हृदय और मन को बदले, और चंगाई उनके जीवन में एक तोहफे की तरह जो आपने दिया है वे स्वीकार करें पिता, और अपना जो जीवन है वो यीशु के नाम से, यीशु के साथ चंगाई में जिए और खुशहाल जीवन बिताएं पिता। होने देना पिता जैसा आप चाहते हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक चीज़ को वो पूरा कर सके पिता। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, आमीन एंड आमीन। तो आज एक बार फिर उसी विषय पर जो शायद उस विषय को हम समाप्ति पर आ पहुँचे, तो आज कुछ वचनों को लेकर मैं आऊँगा, और जो वचन है वो चंगाई के विषय में ज़रूर आपको सहायता देगा और विषय को, आपके मन को, हृदय को ज़रूर बदलेगा। अगर हम देखते हैं रोमियो की किताब रोमन्स 10:17 में कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास हमें कैसे मिलता है? परमेश्वर का जो वचन है उसे सुनने से और उस पर ग्रहण करने से, उस पर चलने से ही हमें सामर्थ मिलती है, क्योंकि हर एक वचन है जो वो सत्य का वचन है। और जो वचन हमें अंदर है तो हमारे पास विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। हर एक शब्द के लिए, हर एक वचन को लेकर हम जब चलते हैं, हम जानते हैं कि शैतान जो है वो शायद हमारे निकट नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन से ज़्यादा ताकत किसी का भी नहीं है। शैतान वहाँ नहीं जा सकता जहाँ परमेश्वर का वचन है। तो अगर हम दूसरी वचन को देखें, लूक 5:15 में इस प्रकार कुछ है इस तरह से कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। तो यीशु किस तरह से हर एक को चंगा करता था अपने वचन के द्वारा, और जो उन्हें सुनते थे उन्हें ये महसूस करना, उन्हें ये जानना भी था कि वचन सत्य है और वचन हमेशा कार्य करता है। और अगर उसके विषय में आगे देखें तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवसायक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। तो ये कैसे हुआ कि जब वो परमेश्वर का जो वचन था वे सुन रहे थे और वचन में वे दृढ़ होकर, विश्वास होकर उस पर चलते थे, और वचन ही के द्वारा वे चंगे होते जाते थे। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वचन में दृढ़ होकर हमेशा बना रहना है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति भी है। तो जैसे जैसे हम इस वचन को लेकर और भी कुछ बातें करेंगे, तो हमें विश्वास है कि जो भी वचन है, अगर इसे आप देखेंगे भी अपने या बाइबल या धर्मशास्त्र लेकर और दोबारा उसको पढ़ेंगे, उस पर विषय करेंगे और उस पर बातें करेंगे, तो वचन आपके हृदय को ज़रूर छुएगा। और हम देखते हैं कि जॉन 6:63 में क्या कुछ इस प्रकार है। जॉन 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो ये कितना ही अच्छा विषय है कि अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से है कि यीशु कहता है माय वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। जो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन है, जिसे मैंने पहले भी इसके विषय में कहा था कि वचन
हमेशा हमें उस वचन को लेकर चलना है और हमेशा वचन पर ही ग्रहण करना है। तो वचन ही हमारी सहायता करेगा और वचन ही के द्वारा हम हर एक चीज़ जो है, मैं फिर कहता हूँ, उस पर हम विजय पा सकते हैं। तो जैसे अगर हम मार्क की किताब में पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से है कि जब रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ तो यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया, उसमें से संतुष्ट निकल गया और भीड़ में उसे घुमाया और पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ। किंग जेम्स में जिस यूनानी शब्द का अनुवाद शगुन किया गया है, उसका मतलब है शक्ति। यीशु से जो शक्ति निकली वह क्या थी? यह चंगाई करने वाली शक्ति थी। यह वह शक्ति थी जिससे उनका अभिषेक किया गया था। तो इस स्त्री की तरह अगर हम में भी विश्वास है, उस विश्वास को लेकर हम दृढ़ होकर प्रार्थना करते हैं, तो हम भी उसी तरह से अपना जो चंगाई है वो पा सकते हैं और वो हमें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये परमेश्वर का ये वरदान है जो हमें मिला है, ये गिफ्ट जो हमें मिला है, ये चंगाई का जो गिफ्ट है वो वरदान हमें दिया गया है। मुफ्त का जो गिफ्ट हमें दिया गया है उसे हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि यीशु आज भी वैसा ही काम करता है जैसे उसने उन समय में किया था। अगर हम इब्रानियों की किताब में देखें, हिब्रूज 13:8 कहता है कि यीशु कल आज और हमेशा एक जैसा है। यीशु कल आज और हमेशा एक जैसा रहता है, ये हमें जानना है। क्योंकि यीशु कभी बदलता नहीं। हम बदल सकते हैं, हर एक इंसान बदल सकता है, जो बातें हैं वे बदल सकती हैं, लेकिन यीशु का जो वचन है, यीशु के मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी कभी बदलता नहीं। तो जो यीशु कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, तो क्यों ना हम उसको ग्रहण करें और अपने अंदर लाएं कि यीशु ने हमारे ही बीमारियों को अपने देह पर लेकर कितनी ही मुसीबतें सही। क्या हम उसका कुछ क्षण के लिए अगर हम उसका अनुवाद लगाएं और उसे देखें कि किस तरह से यीशु पर ताड़ना पड़ी, उस पर मार पड़ी, किस तरह से वो हर एक सहता गया, वो एक मामूली इंसान के लिए वो कभी नहीं हो सकता। किसी भी तरह से हम उस तरह का जो दबाव है हम नहीं ले सकते। लेकिन यीशु एक ही पल में उन पर विजय पा सकता था, लेकिन वो हमारे लिए हर एक चीज़ को सहा ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सकें जो आज हमें मिला है। तो हमें ये नहीं भूलना है कि जो जीवन हम जीते हैं वो किस तरह का जीवन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यीशु कहता है, यीशु कल आज और हमेशा एक ही है। यीशु 2000 पहले हमें चंगा कर चुका था और आज भी वो हमें चंगा कर रहा है, हमें ये नहीं भूलना है। और इसलिए अगर कल अपने भौतिक शरीर में यीशु को चंगा करने और भलाई करने के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था, तो वह आज भी अपने शरीर चेज के माध्यम से वही काम कर रहा है। इसलिए वह अभी भी पवित्र आत्मा से अभिषेक या शक्ति से लोगों को चंगा कर रहा है। ये हमें विश्वास करना है। जैसे मैंने कहा था कि विश्वास कह जाता है परमेश्वर के वचन सुनने से। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु कल आज और हमेशा एक ही था और 2000 वर्ष पहले जैसे उसने चंगा किया था वो आज हमें भी चंगा करता है। हमें उसके हर एक शब्द में दृढ़ बना रहना और विश्वास करना है कि परमेश्वर क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, और हर एक वचन के लिए हमें चलना है।
और एक पल के लिए इस बारे में अगर हम सोचें, 21 साल की उम्र में यीशु ने किसी को चंगा नहीं किया या कोई चमत्कार नहीं किया, फिर भी वह उस समय भी उतना ही परमेश्वर का पुत्र था जितना वह 30 साल की उम्र में था। लेकिन वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के पुत्र ने अपनी महान शक्ति और महिमा का उपयोग त्याग दिया। पवित्र आत्मा के यीशु पर उतरने और उनका अभिषेक होने के बाद ही उन्होंने आत्मा की शक्ति में सेवा करना शुरू किया। अगर हम इसके विषय में देखेंगे, लूका पढ़ेंगे, लूक 4:1-14 ले, तो उसमें हमें और भी इसके विषय में हमें जानकारी मिल सकती है। जब तक उनका अभिषेक नहीं हुआ तब तक चंगाई का कोई चमत्कार हम पर नहीं पड़ा। तो इसके विषय में और जानने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं बहुत, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वचन को पढ़ें, लूक 4:1-14, और इसके विषय में और भी जानकारी आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यह पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो शक्ति लाता है, और चंगाई की या धारा या विधि अभिषेक या शक्ति द्वारा दी गई है। हमें इसे मानना है और इसको अपने अंदर लाना है कि ये जो शक्ति है, ये ताकत है, हमें ये किस तरह से दी गई है। क्योंकि विश्वास शक्ति को क्रिया प्रदान करता है। विश्वास जो है, जैसे मैंने कहा था कि विश्वास ही से हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं। जो परमेश्वर का जो वचन है, उसका जो विश्वास को लेकर जब हम चलते हैं, तो अब आपको इस धारा के बारे में कुछ समझने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उपचारक जो जाता है कहता है कि भले ही परमेश्वर ने बीमारी को चंगा करने के लिए लोगों को अभिषेक किया, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि चंगाई डिग्री के हिसाब से होती है या नहीं। इसलिए यह 2 शर्तों पर आधारित है। दी जाने वाली चंगाई शक्ति की डिग्री या व्यक्ति के विश्वास की डिग्री से बहुत बड़ी है। जब चंगाई मिलती है तो हर एक चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव ला सकती है, क्योंकि चंगाई ही के द्वारा हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन है वो हम किस तरह से जीते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस विषय में जैसे हम बातें करते थे चंगाई के विषय में, और जब हम आएंगे फिर भी कुछ शायद 1 या 2 हफ्ते के लिए और इसके विषय में बातें करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जब चंगाई के विषय में हम बातें करते हैं, चंगाई हर एक के जीवन में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कितना भी धनवान हो या कितना भी गरीब हो या उसका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, लेकिन चंगाई हर एक समय वो अगर वो ढूंढता है तो चंगाई, और वो चंगाई कैसे पाता है? जब वो परमेश्वर को वचन को ढूंढेगा और उसमें दृढ़ बनकर परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखकर उसको बोलना सीखेगा और स्वीकार करेगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य का वचन है, वो चंगाई देने वाला वचन है, और वो जीवनदायक जीवन देने का वचन है। तो मुझे विश्वास है जो ये विषय था, ये ज़रूर आपके हृदय को छुएगा, बदलेगा और समझने की कोशिश कराएगा कि वचन क्या कहता है। तो क्यों ना मैं एक बार फिर अपने पिता को धन्यवाद दूं, और फिर जब आऊँगा तो इसके विषय में और भी बातें होंगी। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने हम सब का साथ दिया इस समय आपके वचन को बांटने के लिए और वचन को सुनने के लिए भी। पिता, मुझे विश्वास है पिता कि जो यह वचन था वो हर एक के हृदय और दिल को छुएगा और बदलाव ज़रूर लाएगा। पिता, तो होने देना पिता, जैसा आप चाहते हैं हर एक के जीवन में जो चंगाई से जिए। पिता, मेरा यही प्रार्थना है आपसे पिता कि जो भी इस समय
किसी भी तरह की मुसीबत या संकट या बीमारी या किसी भी तरह के रोग में डूबे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता वे चंगाई ज़रूर पाएंगे पिता, और उनके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगी पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.